हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट हर दिन क्या कर रही है, आपकी साइकोलॉजी को चेंज करने का ट्राई करती है, फिर मार्केट वही करती है। अगर आप कोई व्यू बना के मार्केट में चल रहे हो तो मार्केट उसके अगेंस्ट काम करेगी, और फिर जब आप अपना व्यू बदल दोगे या फिर आपको लगेगा कि हाँ ये चीज काम नहीं कर रही, तो मार्केट कुछ वैसा ही करती है। हर स्ट्रैटेजी, हर चीज में मार्केट ऐसा कर रही है, क्योंकि मार्केट इसीलिए कहते हैं लाइव मार्केट में ना रिजिड होके चलना है और ना रिग्रेट। रिग्रेट तो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप किसी भी रिग्रेट में हो तो इतना समझ लो कि आज कमाने का तो पता नहीं, कल चला जरूर जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बाकी बातें चार्ट पे करते हैं। चार्ट पे ज्यादा क्लियर होता है, और वैसे भी एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा पसंद चार्ट आता है। मुझे तो पसंद आता है। मतलब पहले ऐसा था ना कि मूवीज वगैरह ज्यादा अच्छी लगती थी। अब मूवी भी देखते रहो तो दिमाग में चार्ट चलता है, और चलना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की, वहां कैसे सही कर सकते थे। और एक चीज और आज के मार्केट में मैं बताऊंगी कि देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे शॉर्ट मूव नहीं पसंद। मार्केट जब छोटे मूव करती है मुझे नहीं पसंद। लेकिन ये भी गारंटेड है मार्केट में कि मैं या कोई भी बंदा, अगर कोई पकड़ रहा है तो ठीक है, मैं अपनी बात बता देती हूँ। मुझे इतना कंफर्म रहता है कि मैं सारे लॉन्ग मूव नहीं पकड़ सकती, ये मुझे क्लियर है। और इस चीज का मुझे कभी कोई रिग्रेट नहीं रहता। अगर कभी मतलब चार्ट में दिख भी रहा है कि मैं थोड़े पॉइंट लेके अगर एग्जिट हो गई हूँ और वो प्रीमियम बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, तो मैं उसका बैठ के रिग्रेट नहीं करती। कारण ये होता है कि आपका माइंड को आपको हर पल समझाना होता है, बताना होता है। अगर वो रिग्रेट की तरफ जा रहा होता है तो उसको वहां से खींच के लेके आओ कि नहीं भाई, यहाँ अगर आज मैंने रिग्रेट किया तो कल सेम गलती मुझसे होगी और मेरा यहाँ पे बड़ा लॉस जा सकता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका दिमाग ना मार्केट के कंट्रोल में चला जाएगा। मतलब मार्केट उसको हैंडल कर रही है, आपको लग रहा है ट्रेड करो। नहीं, रियलिटी में अगर आप डेली अपने दिमाग को नहीं समझा रहे हो, उसको रिग्रेट और ग्रीड में घूमने दे रहे हो ना, तो ये समझो कि मार्केट फिर उसको कंट्रोल करने लगती है। और अगर मार्केट कंट्रोल करने लगती है तो हर जगह आप एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, वहां लॉसेस दोगे, ये सब कुछ होगा। चलिए मैं चार्ट पे बताती हूँ कि मैं रियलिटी में क्या बात करना चाह रही हूँ। सो आज का ये चार्ट है। सेंसेक्स ओपन है, निफ्टी का भी सिमिलर है उससे। मैंने कहा ना, किसी में भी ट्रेड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। निफ्टी का भी सिमिलर चार्ट है। कल हमने क्या इसमें डिस्कस किया था एग्जैक्टली कि ये जो जोन होता है ना, ये जोन में मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। किसी में भी मार्क कर लो। ये जो जोन होता है, देखो ये हाइट है और ये लो, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ भी ले सकते हो, जो कल वाला लो लगा है मार्केट ने। ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट तो थोड़ा सा 19-20 करती रहती है। सो देखो आज क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे। अगर इस चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया इस रेंज में। देखो मार्केट ने क्या किया है। सबसे पहले तो मार्केट ने आज ये फर्स्ट रेड कैंडल बनाई, उसके बाद क्या हुआ, इस जो कल का लो था उसको ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद फिर से यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड चली गई। इस मूव को तो नहीं कहा जा सकता, हालांकि ये ट्रैप था। बट यहाँ जानते हो ऐसे मूव में क्या होता है ना, एक बात कहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खुद को शार्प लेके मार्केट में चलोगे ना तो आप वहां फंस जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम कैसे फंसते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगे, अब आप इसकी गारंटी, हालांकि इस ब्रेकडाउन पे एक ट्रेड था बट मैंने इस ट्रेड को नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको मतलब बायर को एक्टिव होने दो मार्केट में। अगर आपको मार्केट में स्ट्रांगनेस लग रहा है कि होगा, तो मार्केट को पहले स्ट्रांगनेस दिखाने दीजिए, फिर आप डाउन में जाइए। ठीक है, सो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद डाउन आए, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ फिर से वापस इसके ऊपर आ गई। सो यहाँ लग रहा था कि यहाँ एक डिप लगाई है तो थोड़ी सी ही सही एक स्कैल्पिंग या बाइंग हो सकती है। तो इस जोन में मैंने बहुत छोटी सी स्कैल्पिंग की थी और उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ गया था। ठीक है, इसका कारण बताती हूँ कि मैंने होल्ड क्यों नहीं किया इसका। ठीक है, देखो क्या होता है, मैंने आपको अपना व्यू बताया, मेरी साइकोलॉजी ऐसे रेंज में कैसे काम करती है। देखो
मेरी साइकोलॉजी जब मार्केट किसी रेंज में रहती है ना, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी रेंज बाउंड में मार्केट 1 से 2 दिन ऐसा कर दी, तो जैसे परसों क्या किया, इस रेंज से इस रेंज में। अब इस रेंज का जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट, सस्टेन, डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा, देखो मूव मतलब जब लॉन्ग मूव की बात करें, मैं ऐसे ट्रेड कब होल्ड करती हूँ जब मुझे ज्यादा कंफर्मेशन होती है, क्योंकि रिस्क तो मार्केट में सब जगह है, लेकिन अगर कंफर्मेशन थोड़ी ज्यादा हो तो फिर वहां पैसा बनने के चांसेस होते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो कि हाँ ठीक है इस जोन में थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है, तो वहां मैं क्या करती हूँ पर्सनली कि वहां मैं मूव को अवॉइड करती हूँ, छोटी सी स्कैल्पिंग कर लूंगी, उसके बाद मूव जहां भी जाए उसका बैठ के फिर रिग्रेट नहीं करते रहते, वरना फिर नेक्स्ट डे का ट्रेड बिगड़ जाएगा और आगे आपको मिलना होगा, वहां भी आप क्या करोगे, लॉसेस करके बैठ जाओगे। सो आज मैं का दिन मैं ऐसा ही कहूंगी कि मैं अपना ट्रेड दिखाऊंगी आपको। मेरा दिन कुछ खास नहीं है, बस एक सिंगल स्कैल्पिंग, छोटे से पॉइंट और उसी में खत्म। इसका कारण बताती हूँ। कॉल, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब देखो देखो अगर मैं ये सोचूं कि अरे यार मुझे रिग्रेट करना चाहिए, मैंने ये मूव मिस कर दिया, क्योंकि पता है सेंसेक्स की जो एक्सपायरी थी उसमें क्या था कि मूव आया था, अपसाइड का मूव गया, ठीक है, लेकिन मुझे इस चीज को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जब यहाँ पे कल क्या हुआ, मैंने कोई ट्रेड किया नहीं था, इस जोन से मार्केट जब अप गई और कॉल दिखाई और ट्रैप करके फिर से सेलिंग ले ली, क्योंकि देखो मैं क्लोजिंग प्राइस को रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट है तो फिर मैं पुट का नहीं सोचती, अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट है तो ज्यादातर टाइम पे फिर मैं कॉल का नहीं सोचती, पुट में रहती हूँ। इस तरीका को मैं हमेशा यूज करती हूँ और ये काम करता है। 100 में से 100 बार कुछ भी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर टाइम में ये काम करता है। सो इस रेंज को ड्रॉ करने की वजह से मैं इस ट्रैप से बच गई, ठीक है, मैंने बस इतना सोचा कि ठीक है क्लोजिंग के ऊपर है लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करने दो, फिर सोचा जाएगा अगर कॉल साइड में गया तो। इस एक थॉट की वजह से कल के ट्रैप में आई एम सेफ, ठीक है। तो मुझे इस चीज को नहीं सोचना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए यहाँ पे, और नहीं बदलती हूं मैं, वही कह रही हूँ कि इस रेंज में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था, तो भाई इस वॉलेटिलिटी को आप हैंडल कर सकते हो क्या? आप एक चीज डिसाइड करके चल सकते हो, ठीक है, कि आपका मतलब ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है और आपको यहाँ ऐसे काम करना है। बार बार आपको लगेगा कि अब इस दिन आपने, कल का जो डे था ना ज्यादा प्रॉफिटेबल लोगों के लिए रहा नहीं होगा। कारण यही है कि मार्केट ने पहले कॉल दिखाया और काफी देर तक दिखाया, उसके बाद फिर और क्लोजिंग के ऊपर भी था, एक दो कंफर्मेशन थी जिसकी वजह से कॉल दिख रहा था। सो वहां पे लोग ट्रैप पक्का हुए होंगे, उसके बाद मार्केट ने पुट में ले लिया और वहां पे भी देखो पुट में जा रही है, फिर एसएल हिट कर रही है। तो ये ट्रैप से मैं कैसे बची, सिर्फ एक थॉट की वजह से कि ये जो जोन है जहां मैंने परसों स्कैल्पिंग की थी निफ्टी में, आज जो जोन है अगर इस जोन के ऊपर या नीचे सस्टेन करता है प्रॉपर तो मैं थोड़ा ट्रेड करूंगी, नहीं तो मैं वेट करूंगी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ मैं रोज ट्रेड नहीं करती, और रोज ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। एक ट्रेड करो सीखो, ट्रेड करो सीखो, ऐसे चलो मार्केट में। और मार्केट में अगर मान लिया आपने 10-20 पॉइंट निकाला और मार्केट बहुत बड़ा मूव कर गई तो फिर वहां आप सोच भी नहीं करना, मैं नहीं करती, क्योंकि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको सारे मूव नहीं मिलेंगे मार्केट में। अगर मार्केट में 100 मूव है तो आप मान लिया डायरेक्शनल मार्केट 500 का 100 मूव कर रही है या 50 मूव कर रही है, तो आप समझो कि 5-4 पूरे साल की बात कर रहे हो जिसमें आपको ऐसा मिलेगा कि आपने 2 गुना 3 गुना बनाया या अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। आप जो पकड़ पाओगे उसकी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 50 में से 50 पकड़ लोगे, 50 में से 40 पकड़ लोगे, ऐसा नहीं होगा। या कोई अच्छा भी है तो मान लिया 20 मूव, महीने में कितने ही मूव देती है, 50 तो में बहुत ज्यादा, 50 हो तो बहुत ज्यादा, महीने में 1 या 2 मूव मुश्किल से होता है, तो 12 महीने में समझो ना कि 20 या 24, इससे ज्यादा मूव है ही नहीं। और ये भी ज्यादा बता रही हो सकता है 10 से 15 हो जो डायरेक्शनल मार्केट करती हो। अब इस 10 से 15 में से अगर 3 और 4 भी मुझे पकड़ में आ जाते हैं या 2 भी मुझे पकड़ में आ जाते हैं तो मेरा पैसा काफी बढ़िया है, वहां ग्रो हो जाता है। ये चीज समझ में आना चाहिए कि मैं किस मूव में टिक पा रहा हूं, ये टिक पा रही हूँ या पकड़ पा रही हूँ। इस चीजों का रिग्रेट नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करती। आज का देखा जाए तो मैंने जैसा कल बताया था सेम डिसाइडेड था मैंने कि इस जोन में अगर मुझे करनी हो तो एक आध स्कैल्पिंग करूंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। मैं अपना पोजीशन दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला रिजेक्टेड था। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने निफ्टी वाली क्वांटिटी ऐड कर दी थी, मुझे ध्यान नहीं था।
सो नेक्स्ट मैंने देखो 84,400 वाला कॉल फिर से मैंने कर रही थी सेंसेक्स है, क्योंकि ज्यादातर मैं निफ्टी में करती हूँ, सेंसेक्स एक्सपायरी थी इसलिए उसमें कर रही थी। सो यहाँ देखो लगभग मैंने सिर्फ कितना 183 पे सेल किया है, 163 पे लिया है, सिर्फ 20 पॉइंट ओनली, जबकि ये लॉट क्लोज ही लास्ट में किया लगभग 400 के ऊपर। अब यहाँ पे मैं ये सोचूं कि मुझे मतलब आज मैं होल्ड करती तो कहाँ मिलता, तो फिर मैं गई, इतना समझ लो। 11:10 47 सेकंड पे बहुत छोटी सी स्कैल्पिंग की गई थी, मुश्किल से देखो ना लगभग 13 सेकंड इधर और 16 मतलब आधा मिनट की स्कैल्पिंग थी, इतनी फास्ट मैंने एक स्कैल्पिंग की थी बस। उसके अलावा मेरे दिन में कोई ट्रेड नहीं। ये जो सारे आप देख रहे हो ये शेयर्स हैं जिनको मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया था, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेडिंग पे रिलाई नहीं करती हूँ, शेयर्स थोड़े रखने चाहिए आपको, शेयर्स ना थोड़ा कम रिस्क होता है, सो आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहिए शेयर्स को, ऐसा है। सो आते हैं, तो आज अगर देखोगे यहाँ पे देखोगे 11:10 देख रहे हो, 11:05 और 11:10 इसी एक सिंगल कैंडल में मैंने बस स्कैल्पिंग की थी बस, उसके अलावा मैंने आज कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे ट्रेड करना ही नहीं था इस जोन में। सिंपल मेरा स्ट्रैटेजी इतना ही होता है कि मुझे किसी जोन में अगर मैंने डिसाइड किया तो ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पे कहने को ये लगेगा कि अरे यार 162 का ये प्रीमियम तो 460 या 400 क्रॉस किया था शायद, 432 कुछ गया है अभी देखा मैंने इसको। सो मैं ये सोचूं या ये सोचूं कि मैं इस ट्रैप से बच गई, दोनों चीजें मुझे ही हैंडल करनी है ना। अगर यहां मैं टिकूं और यहां अगर हैंडल ना कर पाऊं, यहां लॉसेस को हैंडल ना कर पाऊं, तो क्या मेरा ट्रेड कभी सस्टेन कर पाएगा? आप खुद एक ट्रेडर हैं, बहुत बढ़िया से जानते होंगे कि मार्केट में क्या हाल होता है, प्रॉफिट बन जाता है, लॉसेस नहीं रुकते, हम लॉसेस को नहीं रोक पाते, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ ट्रेड नहीं करना है, इस वजह से हम ज्यादा लूज करते हैं। सो मेरा टारगेट अब मार्केट में कमाने से ज्यादा ये रहता है कि कोई अगर रिस्की जोन है, ट्रैपी जोन है, लूज करने वाला है, तो वहां ट्रेड नहीं करना। भले अगर थोड़ा कंफर्मेशन भी लग रहा है, फिर भी दिमाग को इतना नहीं थकाना ट्रेडिंग के चक्कर में। पहले मैं बहुत थका देती थी, सो फिर मैं सही डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। ठीक है, आप भी देखो किसी दिन जब ओवर ट्रेड होता है क्या होता है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, मल्टीपल ट्रेड्स करते रहते हो। तो मार्केट की साइकोलॉजी देखा जाए तो कॉल आया, यहाँ पे पुट आया और यहाँ पे फिर से उसने कॉल दिया। अब एक चीज और समझ लो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा करेगा, कभी कभी मार्केट यहाँ क्या करेगा वो उसकी बात बताते हो, इस जोन में थोड़ा सा कॉल दिखाएगा और यहाँ वॉलेटिलिटी कर देगा, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? अगर आपको ट्रेडिंग मतलब आप रोज करते हो, एक ट्रेडर हो, तो क्या आपको हर मार्केट को नहीं समझना, हर मार्केट को नहीं जानना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो पोजिशन होता है ना, जहां पे मूव होते हैं और आपका कंफर्मेशन अगर है, आपको लग रहा है कि यहाँ क्लियरिटी है, थोड़े ज्यादा कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, वहां रिस्क लेना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे रिस्क लोगे और कहाँ पे रिस्क नहीं लोगे। ठीक है, और जहां रिस्क नहीं ले रहे हो, फिर वहां कुछ भी हो रहा हो, उसका रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में आपके माइंड में पहले चीजें आती हैं, मार्केट वैसा करती है, अगर आपने ट्रेड लिया मार्केट वैसा करती है, फिर आपका पैसा बनता है, ना कि मूव होने के बाद देखने से कुछ बनने वाला है। सो इस मार्केट को मैं यही कहूंगी। फिलहाल थोड़ा सा मैं चार्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट आता है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस वाले नहीं आएंगे इस जोन में, इस सपोर्ट को एक ब्रेक किया तो कुछ लोग नहीं आएंगे, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ थोड़ा सा पुट खरीदवा के एसएल हंटिंग करने की एक कोशिश की। हाँ, ये जोन जहाँ यहाँ भी मैंने एक ट्रेड किया था, ठीक है, क्योंकि एक पुल बैक था, यहाँ तक का एक पुल बैक था, उसके बाद जाएगा कि नहीं जाएगा 50-50 था, लेकिन ये था कि पुल बैक था, यहाँ से एक दो और कंफर्मेशन मिल रही थी और इस जोन में मुझे लगा भी, फिर भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि कुछ एक्सपायरी मैंने देखे हैं। एक्सपायरी क्या करता है, यहाँ से गिरावट आई, यहाँ ले जाएगा, बाइंग कराएगा और फिर से यहाँ में फंसी थी। यहाँ देखो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला कल निफ्टी वाला, ये वाला, तो इस जोन में मैं ट्रैप हुई थी। तो हमें वो चीजें ढूंढनी चाहिए जो कॉमनली चले, जैसे इस रेंज का रुका और ब्रेकआउट किया ना, तो ये क्या होता है ना कि कभी ऐसा करता है, कभी डाउन आता है, तो ये आपके हाथ में नहीं होता। इसलिए फिर मैंने इस जोन को ट्रेड करना, एक कैंडल स्कैल्पिंग करके छोड़ दिया कि देखते हैं। मार्केट में जानते हो 10% कमाने का टाइम होता है, 90% देखने का टाइम होता है, और जितने हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ना, उतना ज्यादा हम सिर्फ लॉसेस को इनवाइट करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहते।
सो अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, मेरा इतना ही। सिंगल एक ट्रेड किया है, वो भी कितने बजे, 11-15, उसके बाद ट्रेड नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया ट्रेड को, ऐसा कुछ था। सो कभी ऐसा होता है कि मैं एक्सपायरी में थोड़ी ज़्यादा स्कैल्पिंग कर लेती हूँ, कभी मुझे अगर लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा ट्रैपी, क्योंकि प्रीवियस डे अगर ट्रैप है ना, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कभी-कभी ये वीक भी लगा देता है, फिर उसमें क्या करोगे आप? आपको सब देखना होता है और ना अपने दिमाग को थोड़ा-सा रिलैक्स रखा कीजिए। जो छूट गया, जो आ गया वही मेरा। अब मार्केट कुछ भी करे, वो मेरा थोड़ी है। मेरा तो वो जो मेरे अकाउंट में आ गया ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।